हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी वेब डेव। और पिछली वीडियो में मैंने आपको CSS की सीरीज़ में जहाँ तक पढ़ा दिया था उस टॉपिक का नाम था पोजीशन। मैंने आपको स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड पोजीशन के बारे में बताया था कि उसका क्या यूज़ होता है और हम अपने पूरे पेज डॉक्यूमेंट के ऊपर अपनी किसी भी डिव को या किसी भी एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि वो एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी पूरे पेज के अंदर। अब उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है CSS के अंदर, वो आता है हमारा फ्लैक्स बॉक्स। आपने देख भी लिया होगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने फ्लैक्स बॉक्स लिखा है कि क्या होता है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लैक्स बॉक्स के बारे में। और फ्लैक्स बॉक्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है CSS के अंदर। हमारे कंटेंट को, हमारे वेब पेज को रेस्पॉन्सिव बनाने में भी फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो CSS के अंदर रटने से काम नहीं चलता। इसके अंदर हमें चीज़ों को समझना पड़ता है। हम चीज़ों को समझेंगे तभी वो हमारे काम में आएंगी, हमारे यूज़ में आएंगी। वरना आप रट लोगे फिर अगले दिन भूल जाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसा हमको चीज़ों को बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझना है, सिंपलेस्ट वे में समझना है और बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है। आपको एक एक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छे से होनी चाहिए। तो फ्लैक्स बॉक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ्लैक्स बॉक्स होता क्या है। इसमें मैं आपको थ्योरी भी कराऊंगा, नोट्स भी दूंगा और प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ फ्लैक्स बॉक्स के बारे में कि व्हाट इज़ फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स हमारा क्या होता है? फ्लैक्सिबल बॉक्स लेआउट। फ्लैक्स बॉक्स को हम फ्लैक्सिबल बॉक्स लेआउट बोलते हैं। यहाँ पर फ्लैक्सिबल का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं किसी भी वेबसाइट पर आता हूँ, फॉर सपोज़ मैं विकीपीडिया, स्पाइडरमैन वाली वेबसाइट पर आ गया। यहाँ पर मैंने एक ओपन कर ली वेबसाइट। तो अगर मैं इंस्पेक्ट पर जाऊँ और यहाँ मैं इंस्पेक्ट पर आ गया, जिस तरीके से मैं विंडो बड़ी करता चले जाऊँगा तो इसके एलिमेंट्स जो हैं एक्सपेंड होते चले जाएंगे और उनका स्ट्रक्चर भी जो है, जो उनका स्कीमा है वो चेंज होता चले जाएगा। अब अगर मैं इसको छोटा करता चले जाऊँगा तो आप ये जो साइड वाला साइड बार है इसको आप देखिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ये यहाँ से गायब हो गया और यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन आ गया। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो पूरा साइड बार हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो बनाई जाती हैं, जो ये सब चीज़ें बिल्ड होती हैं, डेवलप होती हैं, इसको हम रेस्पॉन्सिवनेस कहते हैं कि हमारे स्क्रीन का साइज़ जो है छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए तो एलिमेंट्स जो हैं किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे या किस तरीके से वो रिवर्ट बैक करेंगे। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये सब चीज़ें हम फ्लैक्सिबल बॉक्स की मदद से कर सकते हैं, फ्लैक्स बॉक्स की मदद से कर सकते हैं। और इसको फ्लैक्सिबल बॉक्स लेआउट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है अपने एलिमेंट्स को फ्लैक्सिबल कर पाता है, छोटा भी कर पाता है, बड़ा भी कर पाता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सर्वाइव करना सिखा देता है। एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं। नीचे मैंने इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है। इट इज़ अ वन डायमेंशनल लेआउट मेथड फॉर अरेंजिंग आइटम्स इन रोज एंड कॉलम्स। अगर हमने किसी भी डिव को या किसी भी एलिमेंट को हमने उसको फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ दे दी तो फ्लैक्स बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं? उन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं रोज़ या फिर कॉलम्स में। हम किसी भी डिव के आइटम्स को अरेंज करते हैं रोज़ या कॉलम्स में। तो यही काम हमारा होता है फ्लैक्स बॉक्स का। अब फ्लैक्स बॉक्स के अंदर जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो होती है हमारी फ्लैक्स बॉक्स मॉडल। फ्लैक्स बॉक्स के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगा एक एक करके। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मैंने आपको बताया है वो प्रॉपर्टीज़ हमें बिल्कुल भी रटनी नहीं है, एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ समझनी है, तभी आपको अच्छे से फ्लैक्स बॉक्स आ पाएगा। तो आगे मैं बात करता हूँ फ्लैक्स मॉडल की। फ्लैक्स मॉडल क्या होता है? अब जब भी हम किसी भी एलिमेंट को, मान लीजिए कोई डिव है हमारे पेज के अंदर, हमने कोई डिव बना दिया। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने VS कोड खोल लिया। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ? एक डिव बना देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ फ्लैक्स बॉक्स। Ctrl+S, style.css के अंदर आ जाते हैं। ये यहाँ से मैं पुरानी वाली डिलीट कर देता हूँ सारी की सारी सेटिंग। और यहाँ पर अब मैं क्या लिखूँगा? एक डिव लिखूँगा और डिव को मैं यहाँ पर हाइट दूंगा 100 पिक्सल। ऐसे ही मैं विड्थ दूंगा 100 पिक्सल और एक मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगा
ब्लू दे देते हैं, कंट्रोल एस, यहाँ पर भी कंट्रोल एस, ऑल्ट बी। तो ये हमारा जो है फ्लैक्स बॉक्स, इसको बॉर्डर भी दे देते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, कंट्रोल एस, एंड नाउ वी विल गो टू दी आउटपुट। तो ये हमारा जो है क्या आ गया, ये हमारा एक फ्लैक्स बॉक्स आ गया, मतलब डिव आ गया, जिसके अंदर हमने लिख रखा है फ्लैक्स बॉक्स। अब ये जो हमारा डिव है, अगर हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैक्स, अगर हम इसको फ्लैक्स प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं या इस डिव को हम फ्लैक्स बना देते हैं, तो इसके अंदर हमारे 2 एक्सिस बनते हैं, वो विजिबल नहीं होते, इनविजिबल होते हैं, वो हमको इमेजिन करने पड़ते हैं। 2 एक्सिस बनते हैं, एक बनता है हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस, एक बनता है हमारा वर्टिकल एक्सिस। ये हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस होता है, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। इस तरीके से हमारे 2 एक्सिस बनते हैं, ये हमारा होता है वर्टिकल एक्सिस, ये होता है हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस। हम अपने हॉरिजेंटल एक्सिस को मेन एक्सिस बोलते हैं और अपने वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस एक्सिस बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट होता है, अगर हमारे जो जितने भी फ्लैक्स बॉक्स के आइटम्स होते हैं, अगर वो हम अपने रो वाइज, उनकी जो डायरेक्शन होती है अगर रो वाइज होती है, तो हम अपने हॉरिजेंटल एक्सिस को बोलते हैं मेन एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं क्रॉस एक्सिस। लेकिन अगर जो हमारे जितने भी डिव के, अगर हमने किसी भी डिव को फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं और हमने उसके आइटम्स को, उसके एलिमेंट्स को अगर हमने वर्टिकली मतलब कॉलम वाइज अरेंज कर रखा है, तो हमारा जो वर्टिकल एक्सिस होगा वो बन जाएगा हमारा मेन एक्सिस और हॉरिजेंटल एक्सिस बन जाएगा हमारा क्रॉस एक्सिस। मतलब जिस भी एक्सिस के अलोंग हमारे एलिमेंट्स जो है अरेंज होते हैं उसको हम मेन एक्सिस बोलते हैं, और उसके अलावा जो दूसरा एक्सिस होता है उसको हम क्रॉस एक्सिस बोलते हैं। बेसिकली जो फ्लैक्स मॉडल होता है वो हमें डायरेक्शन ही बताता है हमारे एलिमेंट्स की, कि हमारे एलिमेंट्स की जो डायरेक्शन है वो रो वाइज है या फिर कॉलम वाइज है। फ्लैक्स मॉडल का सिर्फ यही वर्क होता है, वो हमारा मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस जो है डिफाइन करता है।